before viability of conception product is called abortions. बोल सकते हैं abortions या miscarriage. तो इसका हम पहला इस टाइप से लिख सकते हैं, एंड मतलब अंत हो जाना, एंड ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर वाइबिलिटी या वाइबिलिटी लिख दो, वाइबिलिटी ऑफ कंसेप्शन या कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, राइट. यानी कि कंसेप्चुअल प्रोडक्ट वाइबिलिटी मतलब वाइबल नहीं होने से पहले क्या हो जाए, प्रेगनेंसी एंड हो जाए, उसका हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शंस. क्या वाइबल मतलब वो सर्वाइव करने के लायक ना रहे उससे पहले ही. वाइबल मतलब सर्वाइव, वाइबिलिटी मतलब समझ रहे हो, सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइवल वो खुद इंडिपेंडेंटली क्या नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, जिससे पहले वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाए या बॉडी से आउट हो जाए, उसको हम अबॉर्शन बोलेंगे. लेकिन अगर वह कैपेबिलिटी में कि सर्वाइव कर सकता है तो उसको बचाने की फुल कोशिश की जाएगी, उसको उसी टाइम डिलीवरी करवा दिया जाएगा, सीजरियन या नॉर्मल जैसे भी होता है वैसे, फिर उसको अबॉर्शन नहीं बोलेंगे. अगर वाइबल होने के बाद वो डेथ हो चुका है तब भी उसको अबॉर्शन नहीं बोलेंगे, उसको स्टिल बर्थ बोलेंगे. क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ. या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल पीरियड, वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड, यानी कि 24 हफ्ते से पहले प्रेगनेंसी क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शंस, इज कॉल्ड अबॉर्शंस. ये बात आपको समझ में है. देखो WHO के अकॉर्डिंग अबॉर्शन किसे बोला है, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग अबॉर्शन बोला गया है कि गेस्टेशनल पीरियड कितना होना चाहिए, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का गेस्टेशनल, देखो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो गेस्टेशनल पीरियड है वो कितना होना चाहिए, बिफोर 24 वीक्स, राइट. 24 याद रखो आप, 20 to 24 होता है, लेकिन 24 से पहले, राइट. 24 से पहले अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शंस. 24 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अबॉर्शंस. लेकिन एक और कंडीशन दी है कि जो कंसेप्शुअल प्रोडक्ट है उसका वजन 500 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि वेट ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, इसका वजन कितना होना चाहिए, लेस देन 500 ग्राम्स. अगर 500 ग्राम से कम फिटल वेट है और प्रेगनेंसी की एज कितनी है, लेस देन 24 वीक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शंस. अगर इस टाइम पे प्रेगनेंसी एंड होती है इसको हम बोलेंगे अबॉर्शंस, राइट. अकॉर्डिंग टू, अगर हम इंडिया की बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडिया में टर्मिनेशन यानी कि अबॉर्शन किसको बोला गया है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 28 वीक्स. अगर 28 हफ्ते से पहले टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाता है प्रेगनेंसी को, उसको क्या बोलेंगे, अबॉर्शन. एंड ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, 28 वीक ऑफ गेस्टेशंस periods is called abortions according to India. और WHO के अकॉर्डिंग
वी कितने होने चाहिए, लेस देन 24 वीक्स। वजन कितना होना चाहिए, लेस देन 500 ग्राम्स। याद रहा। इसके बाद आगे हम लिखते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी। टाइप्स जानते हो बेटा आप? टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, नॉट प्रेगनेंसी, टाइप ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन के टाइप याद रखना है, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। मेनली अबॉर्शन को हम सिक्स टाइप में डिवाइड करते हैं इन जनरल, लेकिन मेनली अब इसको आप किस में कर दो, टू टाइप में कर दो। मेनली किस में कर दो, मेन टू टाइप्स। टू टाइप में एक तो क्या कर दो, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। एक तो कौन सा होगा, इंड्यूस अबॉर्शंस, और एक होगा बेटा स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शंस। स्पॉन्टेनियस बोल दो, स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शंस, जो अचानक नेचुरली होता है अबॉर्शंस। यानी कि जो नेचुरली होता है उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस बोलते हैं। नेचुरल अकर होता है, ठीक है, किसी प्रकार से कोई उसमें आर्टिफिशियल नहीं है, अपने आप हुआ है। और जो इंड्यूस अबॉर्शन यानी कि जो करवाया जाता है, या तो लीगल रूप से करवाया जाता है या इलीगल रूप से करवाया जाता है। जो अबॉर्शन करवाया जाता है उसको बोलेंगे इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन को हम फर्दर टू टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में, टू टाइप में। एक तो लीगल अबॉर्शंस होता है और एक इलीगल अबॉर्शंस होता है। एक हम क्या बोलेंगे, लीगल अबॉर्शंस। एक तो लीगल होता है और दूसरा होता है इलीगल अबॉर्शंस। इलीगल अबॉर्शंस, जो लीगल अबॉर्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, एमटीपी एक्ट के थ्रू होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू क्या होता है, जो अबॉर्शन इंड्यूस करवाया जाता है उसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। इलीगल, जैसे कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, राइट, अनमेरिड है, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर डायरेक्टली तो देगा नहीं, लेकिन इलीगली रूप से, इलीगली रूप यानी कि ब्लैक में, ब्लैक में क्या दे देगा, वो किट दे देगा, लड़की ने खाया और अबॉर्शन हो गया, तो इलीगल अबॉर्शन बोलेंगे। जो एक्ट के अधीन नहीं आता है उसको इलीगल बोलते हैं। जैसे लीगल और इलीगल कम समझते हो ना आप, जिसमें परमिशन हो वो लीगल, जिसमें परमिशन ना हो वो इलीगल, राइट। और स्पॉन्टेनियसली, जो स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शंस होता है, स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शंस होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को अगेन डिवाइडेड करते हैं सिक्स टाइप। कितने टाइप में डिवाइड करेंगे, अगेन सिक्स टाइप में डिवाइड करेंगे। अगेन डिवाइडेड इन सिक्स टाइप, अगेन डिवाइडेड इनटू सिक्स टाइप। कितने टाइप में डिवाइड करेंगे, सिक्स टाइप में। अब सिक्स टाइप में कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, याद रखना, यानी कि कैसे याद रखेंगे, सिम किट, सिम किट। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस जो नेचुरली क्या होता है, अकर होता है, उसको अगेन डिवाइडेड करते हैं सिक्स टाइप में, राइट। कैसे याद रखेंगे, सिम किट, सिम किट मीन्स जैसे प्रेगनेंसी किट आता है, ऐसे सिम का भी क्या आता है, किट आता है। ऐसा समझो, आता नहीं है लेकिन समझो, इसमें सिम भरी हुई रहती है। सिम मतलब जो मोबाइल पे आप डालते हो। देखो, एस मीन्स, एस स्टैंड फॉर, कुछ माइंड में आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो अब आएगा। सेप्टिक, सेप्टिक अबॉर्शंस, क्या बोलेंगे, सेप्टिक अबॉर्शन। आई मीन्स इनवाइटेबल अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शंस। एम मीन्स मिस्ड अबॉर्शन। क्या बात है, समझदार हो गए, चलो तो बचपन से ही थे। हाँ, सी मीन्स, हाँ, कंप्लीट अबॉर्शन, गुड, वेरी गुड, कंप्लीट अबॉर्शंस, ठीक है। आई मीन्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। और टी मीन्स थ्रेटन अबॉर्शंस। कौन सा अबॉर्शन, हाँ हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्रेटन अबॉर्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्लास, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले थ्रेटन लिखो फिर
इनवाइटेबल लिखो। याद करने के लिए आपको सिर्फ क्या लिखना है कि स्पॉन्टेनियस जो नेचुरली अकर होते हैं वो अबॉर्शन अगेन डिवाइडेड इन 6 टाइप। और 6 टाइप कैसे होंगे? सिम किट, जैसे प्रेगनेंसी किट होता है ऐसे ये क्या है? सिम किट। और इसके अंदर कितने अबॉर्शंस होते हैं? 6 टाइप ऑफ अबॉर्शंस होते हैं, राइट। अब नंबर 1 समझो, यानी कि सेप्टिक अबॉर्शन, एनी एविडेंस ऑफ इंफेक्शन इन यूट्रस। यूट्रस में किसी भी टाइप का अबॉर्शन का प्रूफ मिलता है, उसकी वजह से जो अबॉर्शन होता है उसको बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन। इन्फेक्शन के द्वारा हुआ अबॉर्शन को सेप्टिक अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया, सर्विक्स इन्फेक्शन हो गया, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से अबॉर्शन कंडक्ट हुआ है, जिसकी वजह से अबॉर्शन हुआ है, उसको बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन, राइट। क्या लिखेंगे यहाँ पे सेप्टिक अबॉर्शन में? इन्फेक्शन के द्वारा फैला हुआ अबॉर्शन, यानी एनी एविडेंस ऑफ, बेटा क्या लिखा है मैंने? एनी एविडेंस ऑफ एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शंस, यानी कि क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, प्रूफ हो गया कि क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है? अबॉर्शंस। सिंपल याद रखना, इन यूट्रस में इन्फेक्शन होने की वजह से जो अबॉर्शंस होता है, उस अबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं? सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन अकर ड्यू टू इन्फेक्शंस। बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? सेप्टिक अबॉर्शन लेड बाई, यहां लिख रहा हूं मैं, सेप्टिक अबॉर्शन caused by any infection of the यूट्रस। यूट्रस में किसी भी टाइप का अगर अबॉर्शंस होता, यूट्रस में किसी भी टाइप का अगर इन्फेक्शंस होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से जो अबॉर्शंस होता है, उस अबॉर्शन को बोला जाता है सेप्टिक अबॉर्शंस। यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से जो अबॉर्शन होता है, उस अबॉर्शन को बोला जाता है क्या? सेप्टिक अबॉर्शन। और दूसरी बात, इस सेप्टिक अबॉर्शन में एक मेन क्या होता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ब्लीडिंग तो सभी में होती है, ब्लीडिंग होगी, लेकिन कैसी होगी? परसिस्टेंट ब्लीडिंग होगी, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी, इचिंग होगी, फीवर होगा। इन्फेक्शन है तो सब कुछ होगा ना बेटा, फीवर होगा, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, राइट। उसके लिए हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे यूट्रस का इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। अगर प्रोडक्ट वहां पे रिटेन है तो उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, ऑक्सीटोसिन देके, इवा प्रोसेस करके, ये करके उसको क्या करेंगे बेटा? बाहर निकालेंगे। तो यानी कि इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक चीज आपको याद रखना है कि जो इंटरनल ओस होता है वो ओपन होता है। क्या होता है? इंटरनल ओस ओपन, ओपन इंटरनल ओस, ये याद रखना आप। ओपन इंटरनल ओस, ओस जानते हैं आप? ओस का मीन्स ये होता है कि ये क्या है? यूट्रस है, समझे आप? ये क्या है? यूट्रस। इसको हम क्या बोलेंगे? सर्विक्स। देन इसको हम क्या बोलेंगे? वेजाइना। अरे बोलेंगे कि नहीं? इधर से जो निकलता है इनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इधर से भी निकलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? यूट्रस। ये क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स। ये क्या है? वेजाइना, राइट। अब एक यहाँ पर स्फिंक्टर होता है सर्विक्स का, देख रहे हो आप? एक स्फिंक्टर यहाँ पे, एक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, यानी कि इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं इंटरनल ओस। क्या बोलेंगे? इंटरनल ओस बोलेंगे। और जो यहाँ पे होता है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओस। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ओस बोलेंगे। इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस। सेप्टिक अबॉर्शन इन्फेक्शन के द्वारा क्या होता है? लीड होता है। इन्फेक्शन के द्वारा हुआ अबॉर्शन को हम सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं।
सेप्टिक अबॉर्शन का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, इसमें ओपन क्या मिलेगा आपको, इंटरनल ओस ओपन मिलेगा, राइट। दूसरी बात, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, यूट्रस में टेंडरनेस होगी, राइट। ये तो आम बात है, ये तो नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ये नहीं पूछते हैं क्योंकि इन्फेक्शन है तो हर इन्फेक्शन का साइन एंड सिम्टम्स फीवर होता है। ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं, राइट। लेकिन आप ओस याद रखना कि सेप्टिक अबॉर्शन इन्फेक्शन के द्वारा लीड होता है, और इस अबॉर्शन में क्या होता है, इंटरनल जो ओस होता है वो ओपन होता है, बस इतना याद रखना, याद रहेगा। देन इसके बाद आ जाओ इनवाइटेबल अबॉर्शंस। इनवाइटेबल अबॉर्शंस, सेकेंड अबॉर्शंस। अगर आप इनवाइटेबल अबॉर्शन में देखते हो क्या लिखाया था इसमें, इनवाइटेबल अबॉर्शन में एक चीज आपको लिखाई होगी मैंने, इनवाइटेबल अबॉर्शन में यानी कि थ्रेटन अबॉर्शन के जैसा ही होता है, ये बात लिखी थी आपने, यानी थ्रेटन अबॉर्शन के जैसा ही होता है। थ्रेटन अबॉर्शन और इनवाइटेबल अबॉर्शन में मात्र एक हल्का सा डिफरेंट है, क्या है, हल्का सा डिफरेंट, क्योंकि थ्रेटन अबॉर्शन में स्पॉटिंग होती है और क्रैम्पिंग होते, स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग विदाउट सर्विक्स चेंजेस, बिना सर्विक्स में चेंजेस हुए यूट्रस में क्या होती है, क्रैम्पिंग एंड स्पॉटिंग। लेकिन इनवाइटेबल में क्या होता है, स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग विद सर्वाइकल चेंजेस, बिकॉज सर्वाइकल चेंजेस का मीन्स जो इंटरनल ओस होता है इनवाइटेबल में ये डायलेट होता हुआ चला जाता है, और सर्विक्स क्या हो जाती है बेटा, थिन एंड शॉर्ट हो जाती है, छोटी एंड पतली हो जाती है, इसको बोलते हैं इफेस, क्या बोलेंगे, इफेसमेंट, समझ रहे हो आप। इफेसमेंट किसमें देखने को मिलेगा, इनवाइटेबल में। थ्रेटन और इनवाइटेबल दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, राइट। थ्रेटन में हमें पता लग जाता है कि अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, बट हम उस अबॉर्शन को किसी भी कंडीशन में रोक नहीं सकते हैं, वो अबॉर्शन होगा ही सही। इस टाइप के अबॉर्शन को बोलते हैं खतरनाक अबॉर्शन, क्या बोलेंगे, थ्रेटन मीन्स खतरनाक, घातक अबॉर्शन, जिसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, रोकने का जो इनका जो क्यूरेबल्स होता है जिसको रोक सकते हो वो इम्पॉसिबल होता है, आप इसका प्रोग्नोसिस को रोक नहीं सकते हो, समझ रहे हो आप। जबकि इनवाइटेबल में स्लाइटली संभावनाएं होती है कि आप इसके अबॉर्शन होने से थोड़ा सा स्लाइटली क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन होगा भी उसमें ही। उसमें चेंजेस इतना है कि इसमें क्या होता है, सर्वाइकल चेंजेस देखने को मिलते हैं अबॉर्शन के साथ में, इसमें थ्रेटन में नहीं मिलते हैं। तो एक लाइन याद रखना, क्रैम्पिंग यहां लिख देता हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, इनवाइटेबल की, किसकी बात कर रहा हूं, इनवाइटेबल अबॉर्शन की। यहाँ पे क्या होती, स्पॉन्टिंग स्पॉटिंग स्पॉटिंग लिखो बेटा, स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग, स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग अकर विद सर्विक्स सर्विक्स चेंज के साथ इसमें स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग क्या होते हैं बेटा, अकर होती है। सर्विक्स चेंज का मैं समझ रहे हो, यानी कि इंटरनल लॉस डायलेट होता है, सर्विक्स थिन एंड छोटी हो जाती है, उसी को सर्वाइकल चेंजेस बोलते हैं, राइट। जबकि थ्रेटन में ऐसा नहीं होता है, खतरनाक ये भी है लेकिन इसकी तुलना में कम है, समझ रहे हो आप। और दूसरी बात अब इसमें याद रखना है कि जो इनवाइटेबल अबॉर्शंस होता है, कौन सा अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन में इंटरनल ओस क्या होता है, डायलेट होता है। देखो सर्वाइकल चेंजेस लिखा ना मैंने, इंटरनल ओस क्या होता है, डायलेट होता है, तो इसकी एक चीज लिख सकते हैं हम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप क्या लिखोगे कि जो इंटरनल ओस होता है वो ओपन यानी कि डायलेट होता हुआ जाता है, इंटरनल ओस क्या होता है, डायलेट होता है। और दूसरा आप क्या लिखेंगे, सर्विक्स इफेस हो जाती है, सर्विक्स इफेस, इफेस का मीन्स थिन एंड शॉर्ट हो जाती है, इंटरनल ओस डायलेट होता है, सर्विक्स थिन एंड पतली, थिन एंड छोटी हो जाती है, छोटी एंड पतली हो जाती है, उसको बोलते हैं इफेस,
समझ रहे हो आप? ये जो सर्विक्स देख रहे हो, ये सर्विक्स ये तो डायलेट होगा। जब ये डायलेट होगा, देखो ये सर्विक्स है, क्या है? सर्विक्स। मान लो ये सर्विक्स है। जब ये इंटरनल ओस डायलेट होगा तो ये सर्विक्स इधर चिपक जाएगी ना, चिपकेगी नहीं चिपकेगी, और इधर से क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इतनी बड़ी से कितनी हो गई? छोटी हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? इफेस। यानी इनवाइटेबल में स्पॉटिंग क्रैम्पिंग अकर होती है किसके साथ? सर्वाइकल चेंजेस के साथ। सर्विक्स में चेंजेस क्या देखने को मिलेगा कि सर्विक्स छोटी होगी और पतली हो जाएगी, इंटरनल ओस डायलेट होता हुआ चला जाता है। समझ रहे हो आप? देन इसके बाद हम आगे बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शंस। इसके बाद करेंगे मिस्ड अबॉर्शंस। मिस्ड अबॉर्शन, बेटा ये लिख लिया आपने? सर ये मैं मिटा देता हूँ। हो जाएगा। बेटा ये तो ऑलरेडी लिख लिया था आपने। नहीं लिखा सर मैंने। नहीं लिखा? स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, ठीक। स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद इसको समझा देते हैं। हो गया। ले लिया? इसके बाद आगे समझते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया, अब हम बात करेंगे इसके थर्ड। थर्ड में है बेटा मिस्ड अबॉर्शन। कौन सा अबॉर्शन है? मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन का नाम से पता चल रहा है। मिस्ड अबॉर्शन का मीन्स, बेटा म्यूट हो जाइए। मिस्ड अबॉर्शन का मीन्स ये होता है कि फीटस, यानी कि फीटस देख रहे हो आप, 24 वीक्स पहले यूट्रस से क्या हो गया था बेटा? डाई हो गया है। लेकिन डाई होने के बाद भी वो रिटेंड है, रिटेंड इन यूट्रस। हाँ रिटेंड है यूट्रस के अंदर। और जब यूएससी करके पता लगा कि फीटस तो 24 वीक से पहले क्या हो चुका था? डाई हो चुका है, मर चुका है। तो इस टाइप के अबॉर्शन को हम बोलेंगे मिस्ड अबॉर्शंस। क्या बोलेंगे? रिटेंड का मीन्स यूट्रस के अंदर रिटेंड है, बच्चा मर चुका है लेकिन मरा हुआ बच्चा यूट्रस के अंदर ही है। जब हम 4 वीक 8 वीक बाद इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, यूएससी करवाते हैं, तो ऐसे में आता है कि आपका बच्चा तो 8 दिन पहले मर चुका था, 8 वीक पहले मर चुका था, 4 वीक पहले मर चुका था, यानी कि 24 वीक्स पहले मर चुका था। कंडीशन याद रखना, 24 वीक्स पहले मर चुका था, इसलिए वो अबॉर्शन है। अगर 24 वीक के बाद मरता तो वो स्टिल बर्थ होता। थोड़ा सा समझना है, बच्चा अगर 24 वीक से पहले डाई हुआ है इसलिए अबॉर्शन। अगर वो 25 वीक में डाई होता और 28 वीक में पता चलता तो स्टिल बर्थ कहलाता। ये बात समझ में आई? मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं। प्रोडक्ट लिखो, लिख लिया आपने? ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, हो गया है यानी कि 8 वीक से ज्यादा हो गया है, मोर देन 8 वीक, राइट? अगर फीटल कहलाए तो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना हो गया? 8 वीक, क्योंकि 8 वीक से, मोर देन 8 वीक से लेके टिल बर्थ, यानी कि टिल बर्थ, टिल बर्थ तक हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस। क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आई?
फिटस बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आया कि नहीं, आफ्टर फिटल डेथ, इसके बाद देख रहे हो आप, यानी कि ये बच्चा, ये जो फिटल डेथ, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर रिटेन इन यूट्रस आफ्टर फिटल डेथ, फिटल डेथ के बाद रिटेन हुआ, क्या हुआ, रिटेन हुआ यूट्रस के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि बच्चा लेस देन कितना, लेस देन 24 वीक्स पहले क्या हो चुका था बेटा, डेथ हो चुका था। क्या हो चुका था, डेड, मर चुका था। समझ रहे हो आप। और उसके बाद जब 8 वीक के बाद इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चलता है कि आपका बच्चा, आपका फीटस 8 वीक यानी कि 2 महीने पहले क्या हो चुका है, मर गया था। तो इस टाइप के अबॉर्शन को बोलेंगे मिस्ड अबॉर्शंस। अगर 24 वीक से पहले डाई हुआ है, यानी कि 23, 24, 23, 22, 21, 20, फिर इधर, राइट। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि एक बच्चा है जिसका एज है ग्रेटर देन 24 वीक्स, राइट, 24 वीक्स, लेकिन वह डाई हुआ है 24 वीक के बाद में, जब बेटा यहां तक समझ में आया, मयूरी वॉइस आ रही है, क्लियर, ठीक है। अगर 24 वीक के बाद अगर फिटस डाई होता है, उसके बाद फिर यूएसजी से पता चलता है कि 24 वीक से पहले डाई हुआ है, तो उसको फिर अबॉर्शन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टिल बर्थ। क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ। 24 वीक के पहले पहले अगर डाई हो गया तो अबॉर्शंस, अगर 24 वीक के बाद में डाई हुआ है, उसके बाद में पता चला है, तो स्टिल बर्थ। ये बात याद रखना। अगर 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड को लॉन्ग गया है, ओवर हो गया है, तो अबॉर्शन में काउंट नहीं होगा, अबॉर्शन में कंसिडर नहीं होगा। किसमें कंसिडर होगा, स्टिल बर्थ पे। तो यहां पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर रिटेन इन यूट्रस आफ्टर फिटल डेथ। डेथ कब हुई है, यहां लिख देता हूं, लेस देन 24 वीक, लेस देन 24 वीक्स, ये बात आप लिख लेना। अगर यहाँ पे मोर देन आ जाए तो इसको अबॉर्शन नहीं बोलेंगे, स्टिल बर्थ बोलेंगे। नहीं भूलोगे, क्योंकि कंफ्यूजन क्या है, ऐसे आ सकता है, एक मदर है जिसके बच्चे की एज प्रेगनेंसी को मतलब मोर देन 24 वीक्स हो चुका है, जब नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करवाया 4 वीक के बाद में, तो उसमें पता चला कि वो डाई है। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ, अबॉर्शंस, या फिर बहुत, दोनों, या फिर नन ऑफ दिस, स्टिल बर्थ। 24 के इधर होता है तो अबॉर्शन, अगर इधर होता है तो स्टिल बर्थ। अब कंफ्यूजन नहीं होंगे। मिस्ड अबॉर्शन क्या है कि बच्चा फीटस 24 वीक से पहले मर चुका था, लेकिन यूट्रस के अंदर रिटेन था, जब नेक्स्ट टाइम यूएसजी करवाया तो पता चला कि बच्चा मर चुका है। यूएसजी से पता चल जाएगा, या फिर फिटल साउंड से भी पता चल जाए, फिटल हार्ट साउंड। जब फिटल हार्ट साउंड आप चेक करोगे FHS, ठीक है, तो वो एब्सेंट मिलेगी आपको। जब FHS एब्सेंट मिलेगी तो समझ जाओ फिटल क्या है, डेथ हो चुका है, राइट। इसके बाद अगला हेडिंग, इसका अंदर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको लिखना है मिस्ट का अंदर, कि इसमें जो इंटरनल ओस होता है वह क्लोज्ड होता है बेटा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसका लिखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसका इंटरनल जो ओस है, क्लोज्ड इंटरनल ओस। अरे इंटरनल ओस समझ रहे हो आप, सर्विक्स का इंटरनल स्फिंक्टर को ही इंटरनल ओस कहा जाता है, वह क्या होता है, क्लोज्ड होता है। यहां तक आपको समझ में आया,
क्या होता है बेटा, क्लोज्ड होता है। लेकिन इसके और भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे आप देखोगे तो आपको जो सर्विक्स है, सर्विक्स यूट्रस यानी कि फर्म फील होगा, कठोर फील होगा, टाइट टाइट, क्योंकि बच्चा मर चुका है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, ड्राई हो गया होगा, तो आपको टाइट टाइट क्या होगा बेटा, वो फील होगा। तो आप ये भी इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप इतना याद रखना, क्लोज क्या होता है, इंटरनल ओस होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। देन इसके बाद आगे का देखो आप, कौन सा बचा, कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन नाम से पता चल रहा है, ये वाला कंप्लीट अबॉर्शन, ये कितने नंबर का था, 3 नंबर, यानी कि फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट अबॉर्शंस। कंप्लीट अबॉर्शंस यानी कि ऑल कंसेप्शुअल प्रोडक्ट का वेजाइना से, यूट्रस से आउट हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट अबॉर्शन। लॉस ऑफ ऑल, एक लाइन लिख लो, लॉस ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, लॉस ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो प्रोडक्ट बना है वो सारा टोटली क्या हो जाता है बेटा, लॉस हो जाता है, प्लेसेंटा सहित सब लॉस हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, राइट, उसको बोलेंगे कंप्लीट अबॉर्शन। अब कैसे पता फाइंड आउट करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, उससे पता करेंगे यूट्रस टोटली एम्प्टी है, अगर टोटली खाली है तो कंप्लीट अबॉर्शन। लेकिन पता चला कि आधा प्रोडक्ट निकला है कंसेप्शन का और आधा प्रोडक्ट यूट्रस के अंदर ही रिटेंड है, तो इसे कंप्लीट नहीं बोलेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलेंगे। समझ रहे हो आप, बच्चा निकल गया, प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर ही है, तब भी कंप्लीट अबॉर्शन क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसके बाद आगे लॉस ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कंप्लीट अबॉर्शन आप देखोगे यहाँ पर क्लोज मिलेगा आपको, यानी कि जो सर्वाइकल मिलेंगे क्लोज मिलेगा, सर्वाइकल इज क्लोज, क्लोज इंटरनल एक्शन दोनों के मिलेंगे, यहाँ पे क्लोज क्लोज सर्वाइकल ओशन, राइट, यहाँ तक आपको इसके बाद फिफ्थ नंबर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। मयूरी अब आ रही है जी सर, अब आ रही है, यस सर। मनी निधि आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है, यस सर आ रही। बेटा थम्स अप करके बताओ, आपकी वॉइस मेरी तरफ नहीं आ रही, सुन पा रहे हो? हाँ सर आ रही है। बेटा सुन पा रहे हो? हाँ सर आ रही है वॉइस। उसके बाद म्यूट हो जाइए बेटा, तीनों चारों पांचों जो भी है आप ऑनलाइन म्यूट हो जाइए। म्यूट होने के बाद आगे लिखते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शंस, फिफ्थ नंबर का इनकम्प्लीट अबॉर्शंस। आप यहाँ पे देख रहे हो आप, यानी कि कंसेप्शुअल प्रोडक्ट का आधा पार्ट निकल जाता है, आधा पार्ट यूट्रस के अंदर ही रिटेंड रहता है, इस टाइप के अबॉर्शन को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शंस। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में आपने क्या लिखा, एक लाइन लिखा होगा, क्या लिखा बेटा, लॉस ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि यहाँ तो ऑल हुआ था, यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन
के द्वारा जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का आधा पार्ट क्या हो गया है, लॉस हो गया है, इस टाइप के अबॉर्शन को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शंस। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में एक चीज आपको याद रखना है, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, इंटरनल ओस। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसमें इंटरनल ओस ओपन मिले, ओपन इंटरनल ओस। क्या मिले, ओपन इंटरनल ओस। इंटरनल ओस आप देखोगे वो ओपन मिलेगा, किसमें, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में। इंटरनल ओस क्या होगा बेटा, ओपन मिलेगा, राइट। इंटरनल ओस मतलब इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ द सर्विक्स। देन इसके बाद में दूसरा, अगर आप इसका देखते हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो परसिस्टेंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लगातार, कंटिन्यूस, परसिस्टेंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। कंटिन्यूस क्या होगी बेटा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, इतना याद रखना है इसमें, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में। याद रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं। लास्ट है बेटा थ्रेटन अबॉर्शन। कौन सा अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन। थ्रेटन अबॉर्शन में भी क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्लोज होता है, बट इसकी एक खासियत यह है कि थ्रेटन बहुत खतरनाक है। थ्रेटन अबॉर्शन में पता लग जाता है कि अबॉर्शन होने वाला है, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं सकते हैं, राइट। इम्पॉसिबल है उसको रोकना। इस टाइप के अबॉर्शन को बोलते हैं थ्रेटन अबॉर्शंस। तो मैं यहां लिख देता हूं 6 नंबर का अबॉर्शन, अबॉर्शन नंबर 6, ये वाला, इसको बोलेंगे थ्रेटन अबॉर्शंस। क्या बोलेंगे, थ्रेटन अबॉर्शन। ऐसा अबॉर्शन जिसका पता इनिशियली टाइम में लग जाता है कि अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उस अबॉर्शन को क्योर करना, उस अबॉर्शन को प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल होता है। इस टाइप के अबॉर्शन को हम क्या बोलेंगे, थ्रेटन अबॉर्शन। थ्रेटन याद रहेगा, यानी कि मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। इसमें क्या होता है थ्रेटन अबॉर्शन में कि जो रिकवरी होती है वह इम्पॉसिबल है। इस अबॉर्शन का पता इनिशियली टाइम में लग जाता है कि अबॉर्शन स्टार्टेड हो चुका है, हैज स्टार्टेड, लेकिन इसकी रिकवरी नहीं हो सकती है। समझ रहे हो आप, क्या नहीं हो सकती है, रिकवरी नहीं हो सकती है। तो यहां लिख सकता हूं रिकवरी इज इम्पॉसिबल, लिख सकता हूं। इसमें क्या होता है, इसकी रिकवरी इज इम्पॉसिबल। रिकवरी क्या होती है बेटा, इम्पॉसिबल होती है, रिकवरी इज इम्पॉसिबल। यहां तक आपको समझ में आया, रिकवरी कैसी होती है, इम्पॉसिबल होती है, इम्पॉसिबल, राइट। और दूसरी बात, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस याद रखना, इसमें क्लोज्ड होता है सर्वाइकल, क्लोज्ड एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस। जो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस होता है, यानी एक्सटर्नल सर्वाइकल स्फिंक्टर होता है, वह बंद रहता है, क्लोज रहता है, राइट। इसके बाद ये आपने लीगल अबॉर्शन समझे गया। एमटीपी एक्ट के थ्रू जो अबॉर्शन करवाया जाता है उसको लीगल अबॉर्शन बोलते हैं। विदाउट एमटीपी एक्ट के थ्रू जो करवाया जाता है उसको इलीगल अबॉर्शन बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद अबॉर्शन क्या होता है, एक समरी सुन लो। अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन का मिसकैरेज बोलते हैं। अबोर्ट, अबोर्ट, अबोर्ट मतलब समझो ना, अबोर्ट, अबोर्ट मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना। अबोर्ट सुना होगा ना, अबोर्ट से लाए हो क्या डिग्री, फॉरेन से लाए हो क्या डिग्री। जो पेट का यूट्रस का मटेरियल क्या हो जाए, अबोर्ट, यूट्रस से बाहर चला जाए, दिस इज अबॉर्शन। आधा जाए तब भी अबॉर्शन, पूरा जाए तब भी अबॉर्शन, और 24 वीक से पहले मर के रिटेन हो जाए यूट्रस के अंदर तब भी अबॉर्शन। 24 वीक से पहले डाई हो जाए फीटस और रिटेन रहे यूट्रस के अंदर तभी कंसिडर इन अबॉर्शंस। आधा प्रोडक्ट यूट्रस से बाहर निकल गया 24 वीक से बिफोर
राइट। इसके बाद अबॉर्शन क्या होता है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 24 वीक। 24 हफ्ते से पहले प्रेगनेंसी का क्या होता है बेटा, एंड हो जाता है, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। WHO के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि प्रेगनेंसी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 24 वीक होना चाहिए, और सब्जेक्ट प्रोडक्ट है उसका वजन कितना होना चाहिए, लेस देन 500 ग्राम। इंडिया के अकॉर्डिंग यानी कि वाइबल पीरियड